ओम शांति। जरा दिल से बोलिए ओम शांति। आज की इस सुंदर शाम के समय हमारे नरेंद्र भाई, उर्मिला दीदी और आप सब बहन भाई जो कि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग हैं, उसके बाद हमारा प्रोफेशन आता है। पर आज हमें लोग प्रोफेशन से ज़्यादा जानते हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वो भी 1956 का, जब देश में बहुत थोड़े सीए होते थे। तो पहले लिखा जाता था नाम, उसके बाद लिखा जाता था सीए। अभी मैं एक सीएस की कॉन्फ्रेंस में गया तो मुझे पता लगा कि उन्होंने एक नियम बना दिया कि पहले सीए लिखो उसके बाद नाम लिखो। अब आप सोचिए कि हम प्रोफेशन, जैसे कोई लॉयर लिखता है, रोटेरियन लिखता है, अब ये हो गया कि पहले सीए लिखो फिर नाम लिखो, अर्थात प्रोफेशन फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग लेटर। तो ये जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे बीइंग से रिलेटेड है। इसलिए जो कुछ आप इसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको आप एक ह्यूमन बीइंग बन के सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल आवश्यकता यह है कि कम से कम हम अच्छे ह्यूमन बीइंग तो बन जाए। हम सब जानते हैं कि लीडरशिप, अच्छा ओके, अच्छा, हम सब जानते हैं कि जो लीडरशिप जिसको कहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता बुद्धि की होती है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी बुद्धि है वो एक फेयर वेदर फ्रेंड है। अगर कोई व्यक्ति चोर नहीं है तो उसकी बुद्धि कहेगी चोरी ना कर। अगर वो चोर बन जाए तो बुद्धि कहेगी चोरी कैसे कर। तो आप देखेंगे इट इज़ ए डबल एजेड वेपन। और सब जानते हैं कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। होती है श्रेष्ठ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, और दूसरी होती है अस्वच्छ बुद्धि, क्लियर इंटेलेक्ट, और दूसरी ब्लर्ड और परवर्टेड इंटेलेक्ट। अब आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर टैक्स एवेडर्स हैं, हैकर्स हैं, स्कैमस्टर्स हैं। उनकी बुद्धि कोई कम नहीं होती, उनका आईक्यू नॉर्मल से ज़्यादा होता है। और आपकी साइंस के हिसाब से भी ले लें, जो लोग रिफाइंड न्यूक्लियर वेपन्स को और रिफाइन कर रहे हैं, वो भी तो बुद्धि का ही काम है। उस काम में तो बुद्धि अच्छा कर रही है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा उसका हम सब जानते हैं। देयरफॉर आज का विषय ये है कि बुद्धि तो अच्छी चीज़ है,
नहीं तो व्यक्ति बुद्धू है। परंतु बुद्धि कैन हेल्प यू टू बी बेटर एक्सपर्ट इन योर प्रोफेशन, लेकिन बुद्धि इस बात में हेल्प नहीं करती कि आप अपने जीवन में कंटेंटेड रहें, सेटिस्फाइड रहें, आप अपने जीवन में हारमोनियस रहें। इसमें बुद्धि गाइड नहीं करती जब तक कि वो सात्विक बुद्धि ना हो। अगर आप अब लीडरशिप की बात लें तो हम देखेंगे रिसेंट टाइम्स में गांधी जी हुए हैं, ही वॉज ऑल्सो ए लीडर, और वो सत्य और अहिंसा को फॉलो करते थे। विवेकानंद हुए हैं, ही वॉज ऑल्सो ए लीडर इन ए सेंस। गुरु नानक हुए हैं, अब उनके कितने लाखों फॉलोअर्स हैं, उनकी भी कोई उन्होंने कुछ ज्ञान दिया है। अनेक हुए हैं। लेकिन अगर आप बुद्धि के एक्सट्रीम पर जाएं तो हमारे इतिहास में दो मॉडल आते हैं। एक है रावण का, वो भी एक बहुत बड़ा महान पंडित भी था, सब कुछ था, लेकिन हम उसको हर साल जलाते हैं। उसकी भी बहुत बड़ी प्रजा थी, पूरी अपनी दुनिया थी लंका की, और जब वो विनष्ट हुआ तो वो भी गए। अच्छा, उसके अगेंस्ट राम है, उसका आज भी लोग जो हैं भगत लोग राम राम कह के कुछ इंस्पायरेशन लेते हैं। तो इसलिए प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड इंटेलेक्ट एंड हाउ टू कवर इट। ये हमारी आज का विषय है। आप देखेंगे कि इंटेलेक्ट जब कलर्ड हो जाती है, टिंटेड हो जाती है सर्टेन फैक्टर्स से, आप देखेंगे जेलसी है, एनिमोसिटी है, हेट्रेड है। कई लोग कहते हैं कि ऑफिसेज में एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो ऑन रोल्स नहीं होता पर होता है, और उसका नाम है मिस्टर झा, विच मीन्स जेलसी, हेट्रेड एंड एनिमोसिटी। अब वो अगर चलता है तो आप समझ सकते हैं कि इंटेलेक्ट जो भी जजमेंट देगा वो बायस्ड होगा। ये है प्रॉब्लम, तो आप सब जानते हैं। इसलिए हमें ये देखना है कि इंटेलेक्ट के अंदर ऑनेस्टी हो, अपने फ़ायदे की चीज़ है। इंटेलेक्ट के अंदर ह्यूमिलिटी हो, इंटेलेक्ट के अंदर हार्मनी हो, तो इंटेलेक्ट विजडम बन जाता है। अब रिसेंट अगर आप ब्रह्मा कुमारीज को देख लें, ये किस तरह की लीडरशिप है। जितना कोई व्यक्ति को यहाँ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना वो ज़्यादा हम्बल है, उतना वो ज़्यादा अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मानता है। और दिस इज द टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला इन द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा कुमारी एक सक्सेसफुल मॉडल है, दे आर लीडिंग ए कंटेंटेड लाइफ। तो इसलिए अगर हम और ज़्यादा अपने श्रीमद् भगवद गीता को लें, जिसको कि ये माना गया है एक वो सुप्रीम स्क्रिप्चर है, सभी शास्त्रों के माता पिता है, श्रोमणी ग्रंथ है, हम सब जानते हैं।
उसमें एक पर्टिकुलर श्लोक है जो जीवन शैली से संबंधित है, और उसमें क्या कहा गया है कि तुम कर्म करो, ठीक है, कर्म के फल को मत देखो, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। नाउ दिस शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट हैज़ ए लॉट टू डू विद विजडम इन लाइफ। अब ये क्या कहता है कि कर्म करोगे उसका फल तो आएगा ही आएगा, अवश्यम भावी है। नो एक्शन कैन बी विदाउट फ्रूट। और ये भी हम जानते हैं एटर्नल लॉ ऑफ कर्मा है कि जो करेगा वो पाएगा इन दिस लाइफ और हियर आफ्टर। भारतवासी तो इसको जानते हैं, जितना करेगा उतना ही पाएगा और जैसा करेगा वैसा पाएगा। सो देयरफॉर everything depends on what we do, and before that what we think and speak. तो सार में बात क्या आई कि अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं तो नेचुरली कर्म श्रेष्ठ होंगे, और संकल्प श्रेष्ठ कब होंगे? जब बुद्धि श्रेष्ठ होगी। अब जो दूसरा पार्ट ऑफ द श्लोक है कि उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। What does it mean? It means कि अगर हम पहले फल को देखें फिर कर्म करें, then even a noble action becomes a vitiated action. कैसे? मान लो दिल्ली में जमुना के ऊपर एक एडिशनल पुल बनना है, और आप जानते हैं कि उसमें एक पॉन्टून ब्रिज भी होता है जो टेम्परेरी रखा जाता है, रेनी सीजन में उसको हटा दिया जाता है। देयर आर पॉलिटिशियंस हु आर एम्पावर्ड टू डू दिस, लेकिन एक पॉलिटिशियन सेवा भाव से समझता है कि पक्का पुल बनवा दो एक बारी। एक दूसरा है वो सोचता है कि हर साल पॉन्टून ब्रिज मिलेगा, मेरा कुछ शेयर हो जाएगा, पक्का बना दिया तो क्या हुआ। अगेन कि ये सोचेंगे मैं बनवा तो दूं पर मुझे क्या मिलेगा। यू सी, इस प्रकार की जो भावना है किसी भी बात में, तो आपका एक्शन जो है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो बायस्ड हो जाएगा। तो उसके बाद जो कुछ भी आप कहेंगे इट विल नॉट गो इन द कैटेगरी ऑफ नोबल एक्शन, और उसका फल भी इसी तरह का। पहले हम फल देख रहे हैं फिर कर्म कर रहे हैं, तो हो गया उल्टा कि कार्ट बिफोर द हॉर्स हो गया। ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मुझे नीचे शांतिवन जाना है, मेरे पास कार नहीं है, और मुझे पता है कि इस भाई के पास कार है, और मैं सोचता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद ये मुझे ले जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा? 3-4 बार इनका नाम लूँगा, कोई प्रेम से बात करूँगा ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब मैं इनको कहूँ मुझे कार में ले जाए तो खुशी से ले जाए। इट्स ए स्मॉल एग्जाम्पल, लेकिन आप सोच सकते हैं अगर हम इस प्रकार की थिंकिंग से ही चलते हैं, और जो आजकल इट इज़ वेरी कॉमन एंड प्रेवलेंट, तो दुनिया की क्या हालत हो गई। तो विजडम से निकलकर हम इंटेलेक्ट पे आ गए, और इंटेलेक्ट से निकलकर हम विशिएटेड इंटेलेक्ट पे आ गए, तो हो गया विशेष सर्कल में फंसे रहो। इसलिए सार ये है कि अगर आपने गीता बहुत सारे भाई बहनों ने पढ़ी है, उसमें 2 पूरे चैप्टर हैं। एक चैप्टर है दैवी संपदा के लक्षण, नॉट वन डिवाइन पर्सन बट द होल सोसाइटी, और दूसरा है आसुरी संपदा के लक्षण, नॉट फॉर वन इंडिविजुअल बट द होल सोसाइटी, कि अगर दैवी संस्कार वाली सोसाइटी है तो उसमें क्या क्या है, और अगर आसुरी उसके ऑपोजिट संस्कार वाली उसमें क्या क्या है। और आप देखेंगे
आसुरी संस्कार वाली का पहला लक्षण है हिंसा। बाकी भी हैं दंभ, फरेब इत्यादि इत्यादि। अच्छा, हिंसा। और जो दैवी संस्कार वाली है उसका पहला लक्षण है अहिंसा। अब हमारे देश में तो स्लोगन है अहिंसा परमो धर्म है। अच्छा, लेकिन वो हिंसा अहिंसा क्या होती है पीपल डोंट नो, तो इसलिए वो बेचारे समझते हम हिंसा नहीं कर रहे, हिंसा ही कर रहे हैं। और भगवत गीता में ही 5 चीज़ें लिखी हुई हैं जो हिंसा है, हम सब जानते हैं। एंगर, वी ऑल नो, एंगर अपने ऊपर भी आघात है, दूसरे के ऊपर भी। अच्छा, ग्रीड, आज ग्रीड से ये हाल हुआ है, आप देख सकते हैं कि वी हैव एक्सप्लॉयटेड इवन नेचर बियॉन्ड रिडेम्पशन। ईगो हम सब जानते हैं, पाप मूल अभिमान है। फिर मोह है, काम विकार है, ये हिंसा है। अब भगवान ने उसका मेंशन किया हुआ, बट दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ नाउ। कहने का भाव ये है कि जब हम, अगर हम समझते हैं कि हम सब कुछ करते हुए भी जो कुछ हम कर सकते हैं जीवन में, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में तो क्या चाहता है, सुख शांति संतोष चाहता है। लेकिन जो कुछ हम कर सकते हैं, ऑल दैट इंटेलेक्ट वी पोजेस, ऑल अदर रिसोर्सेज दैट वी पोजेस, डिस्पाइट दैट, फिर भी अगर हम अपने जीवन में ये पाते हैं कि भाई टेंशन बढ़ रहा है, वरी बढ़ रही है, फियर बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो आप सोचिए हमारा स्टेटस, हमारा मनी, हमारा जो भी है किस काम का। तो देयर इज द स्टोरी ऑफ ए किंग। अब बादशाह को तो बेफिक्र होना चाहिए, क्योंकि बादशाह मैंने बादशाह, एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल, ही हैज एवरीथिंग। लेकिन एक बादशाह सलामत सारा दिन घूम घाम के थक के शाम को अपने महल में आए और अपने दरबान को बोले कि आज तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, आई जस्ट वांट टू गो टू बेड एंड स्लीप। कहा हजूर आपका शयन कक्ष तैयार है, आइए। लेकिन जब वो एंटर होने लगे तो उसने कहा एक बात है, दिन में इसमें कोई सांप देखा गया था, हमने बहुत कोशिश की, वो मिला नहीं। पर हुजूर आप तो बादशाह हैं, आपको सांप क्या कहेगा, आप आराम से सो जाइए। अब देखिए वो सो सकेगा, क्योंकि फ़िक्रमंद बादशाह हो गया, बेफिक्र तो रहा ही नहीं। इसी प्रकार से आज हम देखेंगे हमारे पास ऑल दी थिंग्स इन द वर्ल्ड हैं, फिर भी हम हैरान हैं कि भाई क्या वजह है। हम कोई चोर नहीं हैं, किसी की जेब नहीं काटते, किसी को दुख नहीं देते, अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, सिविलाइज्ड पर्सन हैं, वाई सो विद अस। और मेरे जैसे अकेला नहीं हो, बहुत सारों के साथ ऐसे है, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो देन यू विल फाइंड यस ये कोई ऐसी चीज़ है जो बेसिकली कुछ रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, स्पीड पकड़ रहे हैं, बट वी हैव टेकन ए रॉन्ग रूट, जाना हमने चंडीगढ़ है और हमने ग्वालियर की सड़क पकड़ ली है, तो जितना तेज़ भागेंगे चंडीगढ़ से तो दूर ही जाएंगे। व्हाट इज़ दैट, अब हमें ये देखना है। हम जानते हैं कि भारत की जो मैथोलॉजी है उसमें 3 टॉप देवियां हैं, आप जानते हैं। एक फर्स्ट का नाम है गॉडेस ऑफ विजडम, सरस्वती, उसके बगैर तो आगे गाड़ी चलती ही नहीं है, फर्स्ट। फिर है गॉडेस ऑफ वेल्थ, श्री लक्ष्मी, जो हम सब चाहते हैं। तीसरी है गॉडेस ऑफ पावर, दुर्गा। अब अगर किसी
दुनिया के इंसान के पास बाकी लोक परलोक की बातें छोड़ भी दो, किसी के पास विजडम भी हो, वेल्थ भी हो, पावर भी हो, तो उसकी तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। छोटी या बड़ी बात में ही विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल। अब हमारे पास हम इन्हीं की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या बात है कि वो जो पहला स्टेप है, फाउंडेशन है, उसके हिलने से ना आपकी वेल्थ काम करती है, ना आपका पोजीशन काम करता है, ना आपकी पावर काम करती है। किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, अब उसको जितना बढ़िया खुराक खिलाएंगे, इट विल गो टू फीड द ट्यूमर नॉट द पर्सन, पहले उसको निकालना है। तो हम ब्रह्मा कुमारी में यही सीखते हैं और इसी कारण से हम ब्रह्मा कुमारी में आए हैं। अब आप देखिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहलाते थे देवी देवता, ठीक है। और अगर आप बेस्ट मॉडल ऑफ वाइज पीपल देखना चाहें, ब्रह्मा कुमारीज आर रेप्लिकेटिंग दैट एंड दे आर सक्सेसफुल। लेकिन हम लोग भी ये लक्ष्मी नारायण का बैज लगा के चलते हैं। अगर आपने सारे विश्व की हिस्ट्री में बेस्ट मॉडल ऑफ लीडरशिप देखना हो, जहाँ लीडरशिप है लेकिन दिखाई नहीं देती, वो है हमारे देवी देवता। यहाँ तक कि जब वो थे तब तो वो थे, लेकिन आज भी उनकी मूर्तियाँ मंदिरों में हैं। है लक्ष्मी नारायण का मंदिर, नाम रख दिया बिरला मंदिर, बिरला जी ने बनाया होगा, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं वी आर कंसर्न्ड विद दैट। वो क्या बता रही हैं कि कभी हुए थे, लेकिन आज भी लोग उनके पास जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, उनको देखते हैं। वो भी आज के आर्टिस्ट की बनाई हुई मूर्ति है, वहाँ उस वाली नहीं है। और क्या पाते हैं, दे फील मेरी अशांति का ख़त्म हो गई, मैं पीसफुल हो गया। दे फील एम्पावर्ड, दे फील ब्लेस्ड कि मुझे वरदान दे दो, ये मांगते हैं। कुछ होता है तभी लोग जाते हैं। तो आप सोचिए कि जिसके इमेज को देखकर इंसान ताकत पाता है वो क्या होंगे। और देखिए परिवार में है, सारे देवी देवता परिवार में हैं, अच्छी ड्रेस पहनते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं। कोई देवता के आगे बॉयल्ड वेजिटेबल दलिया खिचड़ी का भोग नहीं लगाता, वो भोग लगाता है जो आजकल डॉक्टर मना करते हैं। आप सोच लो। अच्छा, सिर से पैर तक उनकी ज्वेलरी होती, वो भी गोल्ड तो सिर्फ हीरे मढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और कहा जाता है उस वक़्त गीत बना हुआ है, लेकिन था उस वक़्त भारत सोने की चिड़िया था, शेर गाय एक घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी। ऐसे ही तो नहीं कह दिया, कुछ तो होगा। अब उनके कोई वज़ीर भी नहीं होते थे, अपोजिशन का तो नाम ही नहीं था। उसके बाद के जो राजा लोग हुए थोड़े से वज़ीर रख लेते थे, उनकी भी अपोजिशन का नाम नहीं था। आज हमारी राजनीति कहाँ आ गई है कि अपोजिशन आवश्यक है कि आपको चुकन्ना रखे, आप कहीं गड़बड़ ना कर दें। अब बताओ, जैसे मैं ऑडिटर हूँ, हर जगह ऑफिस में आवश्यक है कि आप एक ऑडिटर रखो जो आपके अकाउंट चेक करे, और ऑडिटर रखे हुए भी ऑडिटर ही गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्या करोगे। इसलिए देयर इज़ समथिंग बेसिक कि मनुष्य इतना एम्पावर्ड हो सकता है जो खुद सुखी रहे, दूसरों को सुखी रखे, और एक सुखी व्यक्ति नेचुरली किसी को दुखी नहीं करेगा। अब आप देखिए व्हाट इज़ द बेसिक फ्लॉ। अगर हम आज की स्थिति को ले लें कि वी शुड नॉट टॉक समथिंग विच इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, कि ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, ये डायरेक्ट बात है। पहली बात, हमारे पूर्वज देवता कहलाते थे। आज भी हम आपसे पूछें तो बहुत सारे भाई बहनों के नाम देवताओं पर होंगे कि नहीं होंगे।
राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण। घरों में देवताओं की मूर्ति फोटो लगाते हैं, कोई रिश्तेदारी है तो लगाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ है। वो ये है, वो काम के असली देवता थे, हम नाम के देवता पे नाम रख लिए। अब एक भाई अपना नाम राधे श्याम रख लेता है या राधे कृष्ण। या तो तू राधे हो सकता, या तो तू कृष्ण हो सकता, तू भाई है, डबल कैसे हो गया? आपको लक्ष्मी नारायण भी मिल जाएंगे, सीताराम भी मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ? हम नाम रख लेते हैं, असली नहीं है। अगर साउथ इंडिया में जाओ, शिवा रामा कृष्णन 3-3 इंजन लगाए हुए हैं कि शायद हमारी गाड़ी चल जाएगी, है कुछ नहीं। इसलिए अब हमें उसको सच्ची तरह से करना है भी हम थे कौन असल में। अब आप देखिए, देवता का मतलब होता है देने वाला, ठीक है। अगर आपने किसी को एक 100 रुपये नोट देना है, सिर्फ 100 का नोट देना है, आपका हाथ कैसे होगा? आप देना नहीं, सिर्फ करके ही देखना कैसे होगा। ऊपर होगा, लो भाई। 1000 लेना है तो हाथ कैसे होगा? देना तो कैसे होगा? नीचे हो गया। 1000 लेना है तो नीचे, 100 देना है तो ऊपर। क्या मतलब निकला? कि कोई व्यक्ति अगर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई धन से नहीं आती, नेचर से आती है। व्यक्ति के पास कितना भी कुछ हो, उसकी नीयत अगर दूसरी तरह की तो लोग उसको कोई नहीं गिनेगा। तो सिंपल बात है कि देना। लेना मैंने बोझ, ये तो आप रोज़ जानते हैं। आप किसी के दोस्त के घर जाओ, वो कहेगा चाय पियो, काजू खाओ, आप कहेंगे नहीं 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 भाई थोड़ा खाओ। आप एक काजू पकड़ेंगे जैसे किसी ने बिच्छू पकड़ा हो और यहाँ फंसेगा। क्यों? सिंपल है, बिकॉज यू आर फीलिंग ऑब्लिगेशन। है आपका दोस्त। अब सिचुएशन रिवर्स कर दो, अगले दिन वो आपके घर है, सेम थिंग विल बी रिपीटेड। आप कहेंगे लो, वो कहेगा नहीं। वाई सो? कि लेने में ऑब्लिगेशन है। अब मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमें यही पढ़ाया जाता था कि लेने में फ़ायदा है, देने में नुकसान है। मैं ब्रह्मा कुमारी में आ गया, मैंने सीखा है तो उल्टा है, देने में फ़ायदा, लेने में नुकसान है। मैंने कहा उसको छोड़ो, ये ठीक है। आपको भी बता रहा हूँ। अब आप यहाँ बैठे बैठे देखिए कि यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड में नियम क्या चल रहा है, लेने का या देने का। ये ट्यूबलाइट है, ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? ले रही है, दे रही है। आपको रोशनी दे रही है और खुद नहीं ले रही, आपको दे रही है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, ये क्या कर रही है? आपको आराम दे रही है बैठने के लिए, खुद तो नहीं आराम ले रही। ये तो भारत में प्रसिद्ध है कि पेड़ अपना फल नहीं खाते, किसको देते हैं? दूसरे को। नदी अपना जल नहीं पीती, दूसरे को। सूर्य देवता गर्मी और रोशनी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ना हमें, खुद तो नहीं ले रहे। आप कोई दुनिया की चीज़ देख लो, सेवा करती है और इन रिटर्न मिलता है। और हम सब जानते हैं, गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। आजकल लोग लेक्चर करते हैं, गिव लव टू गेट लव, देने से मिलता है। अब आप बताओ, हमारे पूर्वज समझदार थे जो देवता कहलाते थे, और उनके जन्मों जन्म के सदियों के बाद, युगों के बाद भी हम खुद गरीब से गरीब भी जाके उनके आगे कुछ रखे आता है और मत्था टेके आता है। वो समझदार थे या हम हैं? ये ले लो, वो ले लो, लेते हुए भी खाली खंटाल। व्हाट इज़ द रीज़न? हमारी अप्रोच ही गलत है। इसलिए पहली बात, अगर हम इस राइट नाउ एंड हियर, अगर हम एक छोटा सा अपना एटीट्यूड चेंज कर लें, सिर्फ कि हम भारतवासी हैं, देवभूमि के मालिक हैं, और भारत को कितने लोग लूट के ले गए, भारत ने किसी को नहीं लूटा। अब्दुल कलाम पूछते थे क्या वजह है, कि भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी गलती से किया होगा तो उसकी ज़मीन वापस कर दी, वो भी आजकल के ज़माने में, पहले तो नहीं था। क्यों? भरपूर है। अब आप सोचिए कि अगर हम मेंटली सिर्फ ये सोच लें
कि मुझे सपने में भी लेने का नहीं सोचना, देने का सोचना है, तो आपको अभी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वो ये जिसको हम कहते हैं कंटेंटमेंट, संतुष्टता, वो संतोषी माँ के भजन गाने से नहीं आएगी, ये करने से आएगी। आप कभी लेने का ना सोचो, अभी आप असंतुष्ट हैं और कभी असंतुष्ट नहीं रहोगे। ये सारे बीके जो खुश नज़र आते हैं, इनको कोई बैंक बैलेंस नहीं है, पर ये बैंक बैलेंस ज़रूर है। क्योंकि हम लक्ष्मी किसको मानते हैं? पैसे को तो मानते ही हैं, लेकिन पैसे के साथ जिसको कहते हैं ना दिव्य गुण, उसको लक्ष्मी मानते हैं। दिव्य शक्तियाँ, उसको लक्ष्मी, वो धन है हमारा। धन सिर्फ पैसा नहीं होता, समय आपका धन है, संकल्प किस तरह का है वो आपका धन है, आपको कितने लोग खुश हैं वो आपका धन है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कभी हम असंतुष्ट ना हो, वन सिंपल थिंग कि आप अभी सोच लीजिए कि मैंने किसी से कुछ लेने की कोशिश ही नहीं करनी। ना सिर्फ आप भरपूर रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे। और अगर आपने लेने वाला फार्मूला किया तो आप अरबपति बन जाए तो कहेंगे 2 अरब चाहिए। यू विल नेवर बी कंटेंटेड। अब क्या मंजूर है वो आप जाने। क्या ख्याल है आपका? ये अच्छा या वो अच्छा? क्यों जी? हैं? ये अच्छा है ना? अच्छा, आगे चलिए। अब दूसरी बात ये है कि हम लोग 2 तरह की समझ लो बुद्धि है। एक को आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटेलेक्ट, एक को कह सकते हैं नेगेटिव इंटेलेक्ट। जो बुद्धि उल्टे काम कर रही है वो उल्टा पाएगी, जो अच्छे काम कर रही है वो अच्छा पाएगी। पर आजकल क्या हो गया, किसी से पूछो, देखो जी वो व्यक्ति सारी बेईमानी करता है, ये करता है, उसके मकान बन गए, बिल्डिंगें बन गई, मौज कर रहा है, लोग उसके नौकर बने हुए हैं, कारें रखी हुई, और मैं ईमानदारी करता हूँ, मुझे तो रोटी भी नहीं नसीब होती, बड़ी मुश्किल से होती है। अब ऐसे कहने का मॉरल क्या है कि हम ये समझने लग गए हैं कि इस उल्टा करने से भी हम ठीक रह सकते हैं और अच्छा करने से हम दुखी रह सकते हैं। अब जब हमारी बुद्धि में इस प्रकार की थिंकिंग आएगी तो भगवान भी हमें नहीं बचा सकता। क्या ख्याल है? अब देखिए कि अगर कोई भी आप नेचुरल लॉ, मॉरल लॉ, कॉन्शियंस की आवाज़ को दबाएंगे तो आप कुछ कर लो, आपके अंदर एक कांटा रहेगा, एक कांटा, सिर्फ एक ही काफ़ी है, वो आपको कभी चैन नहीं लेने देगा, कभी नहीं लेने देगा। कई लोग समझते हैं कि दुख देना दूसरे को ये पाप है। मैं कहता हूँ आप सुख देते हुए भी पाप कर सकते हैं। आप देखिए, आपके घर के नीचे कोई किराने की दुकान है, ऑर्डिनरी दूध डबल रोटी, और आप उससे रोज़ लेते हैं, थोड़ा सा महंगा चार्ज करता है, पर आप सोचते हैं भी कौन दूर जाए, ले लो। आपको पता है थोड़ा महंगा चार्ज करता है, अपनी चॉइस से आप लेते हैं। एक दिन दिवाली के दिन वो गलती से आपको 100 का नोट ज़्यादा वापस कर देता है, भीड़ है। अब आजकल के वक्त में तो आप रैशनलाइज करेंगे भी अच्छा हुआ, रोज़ लेता था, आज कुछ निकल आया। अच्छा, आप वापस करना नहीं चाहेंगे उसको, आप समझेंगे मेरा है, मेरा इस पे हक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या उसको वापस कर दें या ले आएं। मान लीजिए कि आप ले आते हैं सिर्फ 100 का नोट, सिर्फ। आप रोज़ उसकी दुकान के आगे से गुजरेंगे, आपके मन में घंटी बजेगी, इसका 100 का नोट मेरे पास है। बजेगी कि नहीं बजेगी? दूसरे दिन करेंगे फिर भी बजेगी। जब तक आप किसी बहाने से जाके उसको ये नहीं कह देते भी गलती से तेरा नोट आ गया था, ये ले, आपकी घंटी बजती रहेगी। अब ये छोटी सी चीज़ अगर ऐसे कर सकती है तो आप सोचो कि उल्टे काम करने से कभी फ़ायदा हो सकता है। इसलिए नेगेटिव इंटेलेक्ट, अगर हमने अपनी इंटेलेक्ट को विजडम की तरफ ले जाना है, सिंपली वी हैव टू प्योरीफाई इट, और कुछ नहीं। जैसे आजकल आप पानी भी फिल्टर करके पीते हैं,
हमने बहुत अक्लमंदी की कि नदियों का पानी, बारिश का पानी, कुएं सब गड़बड़ कर दिया, बोतल का पानी पीते हैं और उसकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ तसल्ली हो जाती है कि हम बोतल का पानी पी रहे हैं। पर हाल क्या हमारा, सारी प्रोग्रेस का ये नतीजा है। इसलिए अब आप देखिए, वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, वी आर वर्किंग फॉर हैप्पीनेस, के नहीं? लेकिन क्या अजीब बात है, एक ऐसी चीज़ हम कर लेते हैं जिससे हमारी हैप्पीनेस उड़ जाती है। अगर वो भी ना करें तो हैप्पीनेस रह सकती है। हमको ये ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। देखिए, शिप जा रहा है समुंदर में, सारे समुंदर का पानी शिप को डुबो नहीं सकता जब तक वो शिप के अंदर ना जाए, है ना? वो तो उसको तैरने में मदद करता है। अगर समुंदर का पानी शिप के अंदर चला गया तो क्या होगा? डूबेगा। आज हम यही कहते हैं सबको, अरे दुनिया के हालात इतने ख़राब हैं, माहौल इतना गंदा है, वातावरण इतना ख़राब है कि उसका असर तो आए बगैर रह ही नहीं सकता। अब आप सोचिए, असर कब आता है? जब आप अंदर ले जाते हैं। ठीक है, अगर शिप के चारों तरफ पानी है पर अंदर नहीं ले जाता, वो तो तैर रहा है, और जो ही अंदर ले गया तो डूबने की तैयारी हो गई। अब हम ये कहते हैं कि आज हमारी नेचर ऐसी हो गई है, देखते देखते देखते, कि पहली बात हम दूसरे की बुराई न देखेंगे और वो अपने अंदर ले जाएंगे। भाई हमें किसने कहा है? वो अपना जो कर रहा है करे, अच्छा कर रहा है अच्छा करे, बुरा कर रहा है, हमें किसने कहा है कि उसकी बुराई तुम धारण करो? और हालत ये हो गई है जिसको कहते हैं नेगेटिव हैप्पीनेस। पड़ोसी के घर बहुत बड़ी कार आ जाए, बहुत बड़ी, तो खाना छोड़ करके डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ये कार कहाँ से ले आया, इसके घर कार कहाँ आ गई, रात को सोने का टाइम भी हो जाए सोएंगे नहीं, ये तो सोचो इसको कार कहाँ से आ गई। अब बताओ, अगले दिन पड़ोसी के घर पुलिस आ जाए, वाह अब पता लगा कार कहाँ से आई है। अब बताओ, है? अब जब हमारी थिंकिंग इस तरह की हो जाएगी, अब बताओ क्या होगा। तो आज सारी दुनिया के अंदर जो जिस प्रकार की हैप्पीनेस विच इज़ बीइंग फेड टू अस इन वेरियस वेज, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की दुख या मिजरी को देखकर खुश होना और किसी के सुख को देखकर दुखी होना, ये एक तो इंसानियत की निशानी नहीं है। इसलिए अगर हम चाहते हैं, आप अगर चाहते हो कि जितनी थोड़ी बहुत हैप्पीनेस आप रोज़ कमाते हो, everyone gets up in the morning and decides by evening I will collect so much of peace and happiness for myself. What happens? You don't know. कट्ठी कुट्ठी करते हैं, कोई लीकेज हो जाता है, सुबह फिर खाली, फिर चल पड़ते हैं। And it is not one day, month after month, year after year it is happening. जैसे कोल्लू का बैल है, वो कहता मैं चल रहा हूँ, जब देखो वहीं खड़ा है। What is this? हमने 17 साल जॉब किया है। हम देखते थे जब किसी व्यक्ति का फेयरवेल दिया जाता था, आप सब जानते हैं, फेयरवेल के दिन सब उसकी तारीफ करते थे, क्योंकि फेयरवेल हो रहा है बेचारे का, कोई उसकी गलती बयान ही नहीं करता था। तो आप देखते हैं, आपने सब ने देखा होगा, उसका चेहरा लाल हो जाता था। ही वॉज ब्लशिंग, मैं ऐसा हूँ, पहले तो मुझे पता ही नहीं लगा। अच्छा है कि नहीं है? अब आप सोचो, अगर बेचारे जैसे हम मरने के बाद कहते राम नाम सत्य है, उसका क्या फ़ायदा? इसलिए अगर हम जब सर्विस कर रहे हैं, हम एक दूसरे की अच्छे गुण देखने शुरू कर दें, उसी को वर्णन करें, उसी नज़र से देखें, तो क्या माहौल बदल नहीं जाएगा? आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, क्योंकि अंदर ईगो है कि दूसरे की कुछ ना कमी करके उसको नीचा दिखाना। ख़ास तौर पे जिसके साथ हमारी कुछ भेदभाव हो गया, उसकी तो हमने राई का पहाड़ बना देना।
और जो कोई हमारा फ्रेंडली है उसके पहाड़ की राय बता देनी, उसका गलती छुपा लेनी है। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारी इंटेलेक्ट विजडम होगी या कुछ और होगी? हैं? गीता में लिखा हुआ है काम सबसे बड़ा महाशत्रु काम है, नेक्स्ट क्रोध है। क्रोध से इंटेलेक्ट ब्लर हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाता है, तो सर्वनाश हो जाता है, ये कहा हुआ। इसलिए द बेसिक फ्लॉ इज़ कि हम जिसको चरित्र नाम की चीज़ कहते हैं भारत का, जब हम स्कूल में पढ़ते तो एक कॉलम होता था बच्चे के लिए, बियर्स गुड मॉरल करेक्टर। अब वो कॉलम भी उड़ा दिया, टीचर्स का ही नहीं है, प्रिंसिपल का नहीं है, तो कहाँ लिखेंगे गुड मॉरल करेक्टर? कॉलम ही उड़ा दो। अच्छा, ये मामला है। इसलिए आप सोचो कि अगर हम केवल इतना ही करें जो विच इज़ विद इन आवर कंट्रोल, कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए मैंने किसी का अवगुण अंदर नहीं धारण करना, ठीक है? जैसे आपका घर साफ़ हो रहा है, सफाई हो रही है, पोछा लग रहा है, कोई गेस्ट भी आ जाता है तो डरता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे जूते की चाप पड़ जाएगी, वो रुकता है। अच्छा, आप अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलते, आजकल तो मैजिक आई लगाते हैं, विदेश में जाओ तो नीचे से बोलना पड़ता है मैं फलाना आया हूँ, तब दरवाज़ा खोलते हैं। अब आप देखो, और हमारे देश में तो ताले ही नहीं लगते थे, दरवाजे ही नहीं होते थे, वो देश है। तो क्या हुआ कि अगर हम इतना ही कर ले कि मेरा मन एक मंदिर है और मंदिर को साफ रखना है, क्योंकि ख्यालात वहाँ उठने हैं, अच्छे ख्यालात उठेंगे अगर साफ होगा। तो मैं किसी की भी बुराई ना देखूं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि सुबह बाल्टी लेकर 6 घर इधर जाए और 6 घर उधर जाए और उनकी बेल बजाए कि अपना कूड़ा मेरी बाल्टी में डाल दो। वो कहेंगे इसको क्या हो गया भाई, तूने क्या करना है? जी मैंने अपना ड्राइंग रूम सजाना है। तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि सारी दुनिया में और सब चीज़ें छोड़कर यही टेस्ट लग गया है, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है। वो बेचारा नेता बन जाए, उसके गुण नहीं देखेंगे, 10 नुक्स निकाल देंगे। आजकल कहते हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, लड़ने का शब्द याद रखो। भाई लड़ रहे हो, अच्छा लड़ने में क्या करते हैं? उसकी बुराइयां जितनी है उसके बाप की, दादा की, सब बयान करेंगे। अच्छा, ये है। जब आपका बिजनेस ही बुराई का हो गया, पार्लियामेंट में चले जाओ, कभी खोल के देखो, अच्छे भले लोग, पढ़े लिखे समझदार मंत्री इस तरह चिल्ला रहे हैं, वो बेचारा पढ़ रहा है, गवर्नर में उसको तंग कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, मेरी ड्यूटी पूरी हो जाए। ये हिसाब है, आप सबका देख रहे हैं। तो जहाँ से हमारे न्याय चलता है, जिसने हमारे लिए न्याय बनाना है, तो वी हैव टू सी विद इन कि मामला ये है कि हम दूसरे की बुराई ना लाएं। अच्छा, ये तो कहने की बात हो गई, हम अच्छाई देखें। अब एक रैग पिकर होता है जो सुबह सुबह बच्चा बोरी लेकर जाता है, कहीं डब्बा इकट्ठा कर लिया, कहीं बोतल इकट्ठी कर ली, कूड़े का ढेर देखा, वो ढेर को नहीं देखता ये मेरे काम की चीज़ है, वो भी देखता है कि मेरे काम की चीज़ क्या है। तो हम इंसान बड़े समझदार हैं, हम ये नहीं देख सकते कि दुनिया में मेरे काम की चीज़ क्या है। तो इसलिए एक तो ये हो गया। अब आप कहेंगे कि हम अच्छाई ढूंढते रहें, क्योंकि बुराई देखने की तो आदत पड़ गई है, वो तो अपने आप दिख जाती है। जिसको देखेंगे उसकी बुराई करेंगे। अब आप देखेंगे एक की बुराई हो तो और बात है, अगर सारे आदमियों की बुराई आप इकट्ठी कर लेंगे तो आपकी अच्छाई जो है कहाँ जाएगी? दब जाएगी। सपोजिंग यू हैव ए डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी है, लेकिन बहुत बड़े कूड़ेदान में गिर जाए तो आपको कैसा लगेगा? ना आप अंगूठी छोड़ सकते हैं और उसमें हाथ डालने को दिल नहीं करता। ये हमारा रोज़ का हाल है। इसलिए नंबर 1, बुरा ना देखें, क्वेश्चन ना करें बुरा है अच्छा है। ये तो हमारे पूर्वजों ने कहा हुआ है, जो तुझको कांटा बोए, आप सबको पता है। अगला सेंटेंस पता है ना? हाँ पता है। अब क्यों कहा गया कि आपको कोई तंग भी कर रहा है, वो उसका भाग्य वो सोचेगा, मेरा कर्मों का हिसाब चुकता हो रहा है, वो तंग कर लिया तो क्या हुआ है?
आप देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर पंखा गिर जाए और मेरे कंधे पे चोट लग जाए, मैं पंखे को कुछ कहूँगा कि क्यों चोट लगा दी? मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। बाहर निकलूँ, एक बैल मेरे कंधे को वही चोट लगा दे, मैं कहूँगा हे, फिर मैं कहूँगा ये तो बैल है, छोड़ो डॉक्टर के पास जाओ। और कोई इंसान चोट लगा दे तो मैं कहूँगा जब तक उसके दोनों कंधे ना तोड़ लूँ, अपना नहीं देखूँगा कि मेरा ठीक हो जाए, मेरे को चैन नहीं आएगा। ये हमारी नेगेटिविटी का हाल है, यानी अपना दुख भी नहीं देख के दूसरे को डबल दुखी करना चाहते हैं, ये हाल है। अब भगवान को पता रहता है कि नेगेटिव वाला क्या है, वो हर एक को कहता है तथास्तु, जो लेना ले। आपने भस्मासुर की कहानी सुनी है, उसने अपने को भस्म कर लिया। एक था चालाक आदमी, उसको किसी ने कहा भगवान की भक्ति कर, तुझे 2 वरदान चाहिए मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, बड़ी सब नियम पालन करके जोरदार भक्ति करी। एक देवता आ गया, उसने कहा हम बड़े खुश हैं, 3 वरदान मांगो। पर देवता को पता था ये कौन है, और धीरे से कह दिया जो मांगोगे मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अच्छा, अब क्या हुआ? वो आजकल क्या कहते हैं कि लो फलानी जगह एक बहुत बढ़िया फ्लैट मुझे मिल जाए। सामने फ्लैट आ गया, उसका नेम प्लेट भी लग गया, तो पत्नी को फ़ोन करने लगा, रे फ्लैट तो देखा, पड़ोसी के 2 हैं, उदास। अच्छा, फिर उसने कहा दूसरा मांगो जल्दी जल्दी, तो कोई बढ़िया कार मांग ली और ड्राइवर भी मांग लिया, वो आ गया सामने। फिर कहा अरे फ्लैट भी हो गया, कार भी हो गई। फिर उधर देखा, उसके डबल, फिर दुखी हो गया। अब कहता है देवता कैसा है, तपस्या मैंने की, उसको वरदान डबल दिए जा रहा है। अब मैं देवताओं को भी मजा चखाता हूँ और पड़ोसी को भी, बुद्धि है। उसने कहा तीसरा मांग जल्दी। कहता है मेरी एक आंख फोड़ दीजिए देवता जी। अब बताइए, जब हम यहाँ तक चले जाते हैं, आज आप देख लो भारत पाकिस्तान को देख लो, किसी को बड़े खुश हैं, हमने ये मिसाइल बना लिया, हमने गौरी बना लिया, हमने गजनी बना लिया, हमने पृथ्वी बना लिया। ये नहीं सोचते, अब तैयार हैं, ये नहीं देख रहे खुश क्या होते हैं, मैंने उसके कितने मार दिए, अगले दिन आता उसने इतने मार दिए, अरे थोड़े मारे हैं, ज़्यादा मारो। अब बताओ हमारी बुद्धि कहाँ गई? तो इसलिए कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि उल्टी मत, कि ये नहीं देख रहे मेरा क्या हो रहा है, दुनिया को तबाह करने, दूसरे को तबाह करने को तैयार है। ये हमारी हालत हो गई। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके इस नाजुक ज़माने में, कि हम कुछ ऐसा करें जो इस सब से हमें प्रूफ रख सके। तो वो ये है, अब आप दूसरे के गुण कहाँ ढूंढोगे? जब आदत ही पड़ गई अवगुण देखने की, तो ऐने की अवगुण की है, जब देखोगे अवगुण सामने आएगा, गुण कहाँ ढूंढो। कहते हैं एक बार हरियाणा में बारिश नहीं हुई, अब साफ सूखा पड़ गया और सब कोई चारा नहीं मिले गाय भैंस को देने के लिए। वो सूखी तूड़ी ले आए, वो गाय खाए ही नहीं। तो उसने सोचा क्या करूं, उसने गाय को हरी ऐनक लगा दी, वो खा गई। अच्छा, अब आप सोचो, अच्छा अगर वो कर सकती है तो हम भी कोई ऐसी ऐनक नहीं ढूंढ सकते कि हम गुण देखें। इसलिए भगवान कहता है, एक फार्मूला है भाई, हरी ऐन के अरेंज करना। अच्छा, अब एक फार्मूला है बहुत अच्छा, कि बीज से ही उसको ख़त्म कर दो, बजाय इसके कि हम दूसरे के गुण पहले देखें, मिले ना मिले। तो अपने मन में हम बहुत आसानी से ये फार्मूला अपना सकते हैं, बी ए वेल विशर ऑफ ऑल, हर एक का भला सोचो। ये तो कर सकते हैं, उसका देखना ही छोड़, हर एक का भला सोचो, कि जब आप भला ही सोचेंगे आपको भला ही दिखेगा और दूसरा भी भला ही करेगा। वैसे भी हम करते हैं, कोई हॉस्पिटल में चला जाए, हम उसको फूल भेज देते हैं, गेट वेल सून, जाके कह देते हैं अच्छे हो जाओ, अंदर से हमारी गड़बड़ है। अगर हमारा कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए और हमें सूचना मिले, पहला ख्याल क्या आएगा? ये नहीं आएगा ठीक हो जाएगा, कि मर ना जाए। ये हमारा हाल है।
और फिर इतना नहीं, अगर वो मर गया तो मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अब जब थिंकिंग इस तरह की हो जाएगी, आप क्या करोगे? इसलिए उल्टा करें, बी ए वेल विशर ऑफ ऑल, तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो। जा कुछ भी है, परमात्मा भी यही करता है, वो कभी किसी का बुरा तो नहीं सोचता। आजकल हम भगवान को भी शिक्षा देने लग गए हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। अब प्रभु जी को मैं गाइड कर रहा हूँ, तूने क्या करना, क्या करना और क्या नहीं करना। प्रभु जी कह रहे हैं, भाई भले मानस, अगर मैं दूसरों के अवगुण चित्त धरने लगता, मैं प्रभु जी होता? मैं तो श्रेष्ठ प्रभु भी नहीं होता। अच्छा, अब आप सोचो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना, वो कहते हैं भाई मैं किसी के अवगुण चित्त नहीं धरता, तेरे भी नहीं धरता, ना धरूंगा ना धरे। पर तू आगे आ, एक काम कर, तू भी किसी के अवगुण चित्त ना धर जो मुझे कह रहा। नहीं, मैं तो धरूंगा, आप नहीं धरना। अब बताओ, इसलिए हमको हमको क्या करना है? हमको क्या करना है कि सबका भला सोचो, आपके मन में श्रेष्ठ संकल्प आ जाएंगे। लेकिन ये फार्मूला उस कंडीशन पे लगता है, सबका सोचो। अगर एक भी छोड़ दिया कि हे भगवान सबका भला हो, मेरी सास का ना हो, वो फोटो फ्रेम में दिखनी चाहिए, तब नहीं होगा। या मेरे पड़ोसी का ना हो, नहीं। तो ये फार्मूला है, आप करिए। हम लोग यही करते हैं, परमात्मा अच्छे काम में मदद करेगा। टाइम हो गया। ओम शांति।